वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल पर आप मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोस देखते रहे हैं। आज से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और वो सिलसिला ये है कि हम आपको लाहौर की जो मुख्तलिफ़ अदालतें हैं उनमें जो प्रोसीडिंग होती है, जो अहम केसेस होते हैं उनके हवाले से भी अपडेट करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही की एंटी करप्शन की खसूसी अदालत में पेशी के से। चौधरी परवेज़ इलाही पर फ़र्द जुर्म लगनी थी, गुज़िश्ता 3 समातों से फ़र्द जुर्म लगनी थी, लेकिन वो मुसलसल फ़र्द जुर्म नहीं लग पा रही। इसकी वजूहात क्या हैं ये जानेंगे, और फ़र्द जुर्म होती क्या है और कैसे चोइस साहब क्या क्या जो हरबे हैं वो इस्तेमाल करते हैं फ़र्द जुर्म की कार्रवाई से बचने के लिए। मेरे साथ अरशद अली मौजूद हैं, ये भी सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। हम इनसे भी जानेंगे, इनकी राय भी जानेंगे। इन्होंने कल अदालत में जो आंखों देखा हाल था वो भी सुनेंगे। अरशद साहब, ये बताइएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही को जब अडयाला जेल से लाया जाता है तो वो किस तरह उनकी पेशी होती है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। क्या सिनेरियो, हम माहौल ज़रा मंजर कशी करें उसकी। बहुत शुक्रिया वकास। कल एंटी करप्शन के मुकदमे में दहशत गर्दी अदालत के अंदर ही एंटी करप्शन की अदालत है, तो वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब को पेश किया गया। मैं थोड़ा सा मनाजर आपको थोड़ा सा बताता हूँ अपने नाजरीन को कि जब उनको लाया गया तो अदालत उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती हैं। अमूमन जो है वो हमने देखा है अच्छा, कि ये वो वाला प्रोटोकॉल नहीं है, ये माफ़ कीजिएगा, ये उनकी हिफाजत के लिए जो होता है ना, वो वजीर आला वाला प्रोटोकॉल नहीं है, ये दूसरा प्रोटोकॉल है। लेकिन वो कहीं भाग ना चूंकि जाए चोई साहब, ये वो वाला प्रोटोकॉल है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि वो चूंकि वो प्रिजनर वैन नहीं है, वो एक हाँ। प्राइवेट गाड़ी होती है कभी, या फिर जो है वो कभी कोई डाला होता है उसके अच्छा, अंदर चोई ये साहब को थोड़ा लाया सी अब जाता है। तब्दीली आई है। पहले चोई साहब को बख्तरबंद गाड़ी में लाया करते थे, आपको याद होगा। हाँ, अब जरा उनका वो डाला चेंज हो गया और लग्जरी गाड़ी में आना शुरू बिल्कुल। हो गए हैं। वही वही मैं बता रहा हूँ कि गाड़ी आई है, अंदर जैसे ही आई है तो फिर पुलिस वाले इर्द गिर्द चोई साहब के खड़े हो गए हैं। उन्होंने फिर जो है वो चोई साहब को ऐसे जो है वो वहां पर फिल्मी अच्छा, मुनाजर ये क्रिएट जो किए पुलिस हैं। वाले जो इर्द गिर्द खड़े होते हैं ना, ये चोई साहब के लिए कम खड़े होते हैं और हम मीडिया वालों के लिए ज्यादा खड़े होते हैं। हाँ, मसला ये है कि जब चोई साहब को पेश किया जाता है ना नाजरीन, तो हमें जो मीडिया पर्सन हैं उनको वीडियो नहीं बनाने देते, ना ही चोई साहब तक हमें रसाई दी जाती है कि हम उनसे कोई गुफ्तगू कर सकें। तो ये जो सिक्योरिटी वाले बंदे हैं ना, ये साढ़े हफ्ते होंगे नजर आया भी, दसो ना नाल। बिल्कुल। वो सिक्योरिटी वाले जो है वो चोई साहब से हमें दूर रखते हैं, उनकी वीडियो नहीं बनाने देते, उन सख्ती से जो है वो मना होता है कि आपने मोबाइल नहीं निकालना। चोई साहब कमरा अदालत तक पहुंचे हैं। कमरा अदालत में वहाँ पर वकला और उनकी फैमिली के लोग मौजूद थे, वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, कमरा अदालत भर चुका था जब चोई अच्छा साहब आए हैं। नाज़रीन, चोई साहब की जो पेशी होती है ना, उस पेशी में जो सबसे अहम चीज़ होती है ना, वो एक बंदा आता है चोई साहब के लिए। वो जो शहबाज शरीफ का जो तकिया था, जी, आपको याद होगा, बिल्कुल वो शहबाज जो शरीफ साहब का। उनके बैक पेन का मसला था, उस तरह की जो तकिया वो लेके आता है चोई साहब के लिए। उसके हाथ में ना एक थर्मोस भी होता है और साथ बिस्किट भी होते हैं। तो सबसे पहले वो जो घर के बने हुए बिस्किट हैं और चाय है, उनसे तवाज़ा की जाती है चोई साहब की। फिर वो, मैंने सुना आपने भी एक दो बिस्किट खाए हैं वहाँ पे। वो बिस्किट जो है वो चोई साहब बिल्कुल खाते हैं और अपनी लीगल टीम को भी खिलाते हैं। तो इस तरह जो है वो जो जो उनको नजर आता है वो आवाजें मार के, ओ मुंडिया इधर आ, मी इधर आ, ओ मुंडिया इधर आ, देसी पता स्टाइल के जो बुला। होता है चोई जी साहब बिल्कुल, का। चोई साहब को पंजाबी जुबान में ना। तो चोई साहब कल आके बैठ गए हैं, तो कोर्ट रूम में अभी जज साहब नहीं बैठे हुए थे। तो 2 बजे का टाइम था जब चोई साहब को कमरा अदालत में लाया गया है। अच्छा, ये भी एक मसला है ना, चोई साहब को लाते हैं अडयाला जेल से। जो आम रूटीन के केसेस हैं वो लाहौर के जो मुलजिम हैं उनको लाहौर में रखा जाता है, लेकिन चोई साहब को जो है वो खसूसी तौर पर अडयाला से लाया जाता है। उन्होंने मर्जी के नाल अदालत लगती है, उन्होंने वो आंदे ने ते कार्रवाई शुरू होती है। यही कल बिल्कुल, भी हुआ है ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और चोई साहब को मर्जी के टाइम पे लाया गया। जब वो पहुंचे हैं ना, पिंडी से लाहौर तक का सफर जो है वो, तो रास्ते में बर्गर शर्गर खाते हुए आता है बंदा, तो फिर तो हो जाता वो है। बैठे, चोई साहब बैठ गए हैं। चोई साहब जब पता चला है कि अब रीडर भी आ गया है, स्टेनो भी आ गया है, अब जो है वो सारा अदालती स्टाफ जो है वो अपनी अपनी सीटों में बैठ गया, जज साहब चैम्बर से आने वाले हैं। तो चोई साहब ने ना फिर अच्छा, जब ये सारा कुछ हुआ ना नाज़रीन, तो अब फर्द जुर्म की कार्रवाई होनी थी। अब उस वक्त चोई साहब ने एक ये इशारा किया, ये आप मेरी फिंगर देख रहे हैं, इस क्या इशारे को मेरा ख्याल है सभी जानते हैं कि ये इशारा किस लिए किया जाता है। वॉशरूम और ये जाने के लिए होता वॉशरूम है। के लिए होता है, और ये इशारे की बड़ी टेक्निकलिटी का, इसी इशारे ने चोई साहब को कल बचाया है। क्यों अर्शद साहब? बिल्कुल, इस इशारे की कमाल था। चोई साहब बड़े शातिर आदमी हैं, वो इतने वो भले नहीं, इंसान नहीं लग रहे। वो सियासतदान है यार, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब 2 दफा रह चुके हैं। तो उनको पता था कि यार मैंने करना क्या है। उनके पास सारे हरबे खत्म हो चुके थे, और फिर ये इशारे का हरबा था। आखिर ये इशारा काम आया। तो वो फिर इशारा काम आ गया, अच्छा। और उसने जो है वो घुमा के रख दिया सारों को। अच्छा। घुमाया कैसे है, ये भी मजे की बात है।
चोई साहब बैठे हैं, चोई साहब ने जब जज आने लगे हैं, चोई साहब ने उठ के ये इशारा किया है और चोई साहब पुलिस वालों को कहा मुझे वॉशरूम आया, मैं वॉशरूम जाना है। चोई साहब वॉशरूम चले गए, जज साहब आ गए। जज साहब को ये था कि शायद पीछे चोई साहब बैठे होते हैं, अमूमन जो है ना सीट पे बैठ जाते हैं चोई साहब। तो उन्होंने कहा अच्छा जी कॉल करें केस, कॉल हो गया। उन्होंने कहा चलें जी मैं फर्ज जुर्म आयद करता हूँ। अच्छा, ये जो फर्द जुर्म होते हैं ना नाज़रीन, ये सबसे किसी भी केस का जो सबसे जो अहम जो मामला है ना वो फर्द जुर्म होते हैं, क्योंकि इस फर्द जुर्म के बाद ही किसी भी मुलजिम का ट्रायल शुरू होता है। जब आप पर फर्द जुर्म लग जाए तो उसके बाद जो है वो हत्या की घंटी जो है वो बजना शुरू हो जाती है। तो चौधरी परवेज़ इलाही गुज़िश्ता 3-4 पेशियों से ये कोशिश कर रहे थे कि इस फर्द जुर्म की कार्रवाई को अभी मौखर करवाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। पिछली मरतबा जब 14 फरवरी थी तो उस वक्त चोई साहब ने वैलेंटाइन डे का झांसा देकर हाँ, फर्द जुर्म उसने बचाई थी। बिल्कुल उनकी लीगल टीम भी जो है वो बड़ा मौके की मुनासबत से खेलती है चोई साहब की। वैलेंटाइन डे था, चोई अदालत जज कह रहे थे कि आपके ऊपर फर्द जुर्म चोई साहब आया तो नहीं है। तो एक वकील साहब बोले उनकी लीगल टीम का, जज साहब आज वैलेंटाइन डे है, मोहब्बतों का दिन है, आप भी मनाते हैं, अब जाना है आपने या अभी अभी कोर्ट करके जाएंगे वैलेंटाइन डे मनाने। जज साहब कहता नहीं नहीं मैं नहीं मनाता, ये आपके काम है। तो जैसा फिर फर्द जुर्म आज ना लाओ, बड़े खूबसूरत लगते पे, टाई तो ठीक बड़ी कमाल है। वो इस तरह का ना थोड़े से करते हैं जो जज साहब को करते हैं कि ताकि जो है वो टल जाए। लेकिन कल जज साहब जाके जब वॉशरूम बैठ गए तो जज साहब को था कि पीछे बैठे हुए जज साहब, उन्होंने फर्द जुर्म आयद कर दी जी उधर। अब जज साहब जब 10 मिनट अच्छा, बाद इस वापस आए वक्त हैं ना, जब फर्द जुर्म आयद हो रही थी ना पहली मरतबा, तो वकील उस वक्त मौजूद थे, चोई साहब के सारे वकला मौजूद थे, लेकिन लीगल उन्होंने मुलज़िम भी मौजूद थे। सारे मुलजम भी मौजूद थे और उन्होंने ये निशानदेही नहीं की कि चोई साहब पीछे नहीं बैठे हुए। हाँ उन्होंने वो कार्रवाई होने दी और बाद जब चोई साहब आए ने उन्होंने आगे क्या, वो मैं तो है ही नहीं सी, ते फर्द जुर्म किवें ला दी जे। बिल्कुल। चोई साहब अंदर से एंटर हुए ना हाथ साफ करते करते टिश्यू से, तो उनको किसी ने कहा कि फर्द जुर्म चोई साहब आयद होगी। ओए अमर, उधर ही खड़े हो गए ना, ओए अमर बुलाओ, चीमेन बुलाओ, ये उनकी लीगल टीम के बंदे हैं। तो इधर आए जरा, ओए क्या किया आपने, मैं तो मौजूद नहीं हूँ। उन्होंने ना पूरी अपनी ब्रीफली अपनी टीम को पूरा उन्होंने एक वो किया है। उसके बाद लीगल टीम रोस्टम पे गई है और उन्होंने कहा जैसा वैसे तो हो ही नहीं सकता, चोई साहब तो मौजूद ही नहीं है, आपने तो वो हमारे ऊपर जो एलिगेशन थे वो पढ़ के सुनाने थे। और ये रूल्स हैं कि जब फर्द जुर्म आयद होती है तो वो जज जो है अब वो प्रोसीजर को तो फॉलो फॉलो करना करना पड़ता है पड़ता ना। है। तो आपने फॉलो नहीं किया, फॉलो ही नहीं किया, तो लिहाजा फर्द जुर्म आयद हो ही नहीं सकती। और वैसे भी चोई साहब कमरा अदालत में थे ही नहीं, वो तो ये था, ये करने गए थे। और जिसके ऊपर जो है वो फिर वो चोई साहब को ये इशारा काम आ गया और फिर जो है वो जज साहब ने भी ना। अच्छा जी, इसका जो हासिल वसूल ये है कि फर्द जुर्म की कार्रवाई और थी मजे की वो बात, कल भी नहीं हो सकी। मजे की बात ये है एक कि और बात अरशद को याद आई है, ये इस भी तरह सुन जो है लेते ना हैं। वो हमारे कुछ दोस्त जो के वहां पे मौजूद थे, ये ऑरल ऑर्डर था, ऑर्डर किया नहीं था, ऑर्डर ना साइन हो चुका था, ना लिखवाया था स्टैनो स्टैनो को फर्द जुर्म वाला, वो उन्होंने मीडिया पे खबरें चला दी यार में भी चल गई ये नहीं, वो। बेसिकली होता ये है कि जब कोई अदालत कमरा अदालत में जब कोई अहकाम दे देती है तो जाहिर है वो उसी वक्त चलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब चोई साहब ने वापस आकर दोबारा ब्रीफ किया अदालत को कि मेरी गैर मौजूदगी में ये सारी कार्रवाई हुई है, तो फिर अदालत ने जाहिर है मौखर की फर्द जुर्म की कार्रवाई से चोई साहब कल बच निकले हैं एक बार फिर। तो ये केस क्या है, इस केस का भी आपको बताते हैं। वैसे तो दर्जनों केसेस हैं चोई साहब पर, हाँ लेकिन ये वाला जो केस है ना पंजाब असम्बली में भर्तियों वाला, ये चोई साहब ने कोई बंदे भर्ती किए थे जब वो स्पीकर पंजाब असम्बली थे। उन्होंने अपने जो ज़िला है गुजरात, वहाँ से बड़े लोग भर्ती किए थे पंजाब असम्बली में। तो उस पर एंटी करप्शन ने ये केस बनाया था और उस पर जो कहा यह जाता है कि रिश्वत लेकर 50-50 लाख रिश्वत ली है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ह कर दूँ, मुझे याद है जब मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ का केस चल रहा था इमरान खान के दौर में ना, इमरान खान ने नाजरीन, इमरान खान ने नहीं, कोर्ट ने उस वक्त फर्द जुर्म आयद की थी। प्रोसिक्यूशन ने इतनी सियानी थी जब चाइना का वजीर आजम पाकिस्तान के सरकारी दौरे पे था, उस दिन जो है वो चार्ज फ्रेम हुआ था शहबाज शरीफ के ऊपर, इसकी पूरी फैमिली के ऊपर। और वो खबरें चली थी, वो चार्ज फ्रेम ही होता है कि वो फिर ना एक मीडिया पे खबरें चलती हैं कि चार्ज फ्रेम हो गया, और जारी बात फिर ट्रायल शुरू हो जाता है, गवाह आते हैं, वो बताते हैं हमने ये जी हम इनके खिलाफ एविडेंस है, हमने देखा है, ये भर्ती हुए हैं, ये पैसे गया है, ऐसे है, इस अकाउंट में इतने पैसे चार्ज फ्रेम का तो मकसद घबराते ये हैं। भी है ना, फर्द जुर्म का मकसद ये भी है कि आपका केस उस वक्त तक आगे बढ़ ही नहीं सकता उस स्टेज से जब तक आपका चार्ज फ्रेम नहीं हो जाता।
तो ये नाज़रीन चॉइस परवेज़ इलाही पर जो पंजाब असम्बली में भर्तियों का केस था, उसकी कार्रवाई हमने आपके सामने रखी है और पूरी मंजर कशी करने की कोशिश की है सारे मामले की कि किस तरह चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बार फिर फर्द जुर्म की कार्रवाई को जो है वो मौखर करवाया है और अब एक बार फिर नई तारीख दी गई है फर्द जुर्म की और कार्रवाई के लिए। अब की बात तो ये इशारा बचा के ले गया है, अगली दफा देखो क्या इशारा करते हैं हम। नहीं, काफ़ी दिन है, चौधरी साहब सोच लेंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल, ये तो बात है। अब चोई साहब देखेंगे जेल में देखते हैं बैठे। चौधरी साहब अगली जो पेशी है उस पर क्या चौधरी साहब तरीका अपनाते हैं या फर्द जुर्म आयद होती है। तो ये केस बेसिकली पता नहीं असली है या नकली है, ये तो जब कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो हम आपके इस फैक्ट भी इसके सामने आपके रखेंगे कि इसमें हकाइक क्या हैं और कौन कौन से गवाह अहम हैं एंटी करप्शन के। अभी तक की जो खबर ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बार फिर जो फर्द जुर्म की कार्रवाई थी उसको मौखर करवाने में वो कामयाब हो चुके हैं। उनकी लीगल टीम ने जज साहब की खुशामद भी की, जज साहब की तारीफ़ें भी करते रहे, वहाँ पर पंजाबी में भी गुफ्तगू होती रही। एक वो जो कहते नहीं घरेलू जा माहौल बन जाता है, फैमिली का माहौल बन जाता है, वैसा माहौल था वहाँ पे। तो ये सारी कहानी थी। हमें इजाज़त दीजिए, आने वाली वीडियोज़ में हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।